प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया पहल ने पिछले 11 वर्षों में शासन में क्रांति ला दी है। बीते 11 सालों में भारत ने डिजिटल दुनिया में क्रांतिकारी सफर तय कर लिया है और इसी के चलते देश का सबसे बड़ा सरकारी डाक विभाग अब धीरे धीरे और भी ज्यादा आधुनिक होता जा रहा है। 15 अगस्त 1972 में डाक विभाग में शुरू की गई पिन कोड प्रणाली अब डाक विभाग से अलविदा होने जा रही है। डाक विभाग के लिए आईआईटी हैदराबाद और इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने मिलकर एक नई तकनीक विकसित की है जिसे डिजी पिन कहा जा रहा है। इसे पारंपरिक 6 अंकों वाले पिन कोड से कहीं ज्यादा सटीक भी बताया जा रहा है। आइए एक नजर डालते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। जब भी हम अपना पता किसी को बताते हैं तो अंत में पिन कोड जोड़ते हैं। पिन कोड एक 6 अंकों की संख्या होती है जिसे भारतीय डाक विभाग द्वारा किसी विशेष क्षेत्र की पहचान के लिए जारी किया जाता है। हालांकि इस पिन कोड से किसी कुरियर एजेंट को आपके सटीक स्थान तक पहुंचाने में कोई मदद नहीं मिलती। इसी समस्या को हल करने के लिए भारतीय डाक विभाग ने एक नया डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम शुरू किया है जिसका नाम है डिजी पिन। इसका उद्देश्य ये है कि देश भर में किसी भी जगह का एकदम सटीक और डिजिटल पता आसानी से उपलब्ध हो सके। डाक विभाग ने देश भर में 1972 में पिन कोड यानी पोस्टल इंडेक्स नंबर लॉन्च किया था ताकि किसी भी पते पर डाक सेवाएं आसानी से पहुंचाई जा सके। अब 53 साल बाद विभाग ने डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर यानी डिजी पिन जारी किया है जो 16 मीटर के दायरे में एक्यूरेट लोकेशन बताता है। यह एक डिजिटल एड्रेस है। डिजी पिन 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर है जो डाक विभाग की वेबसाइट से कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह के लिए जनरेट कर सकता है। डिजी पिन एक एडवांस्ड डिजिटल एड्रेस सिस्टम है जिसे भारतीय डाक विभाग ने आईआईटी हैदराबाद और इसरो के साथ मिलकर बनाया है। इसका उद्देश्य देश के हर कोने को एक सटीक डिजिटल पहचान देना है। इस तकनीक के तहत पूरे भारत को 4x4 मीटर के छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित किया गया है और हर हिस्से को एक विशेष 10 अक्षरों वाला यूनिक कोड भी दिया गया है जिसे डिजी पिन कहा जाता है। यह कोड किसी स्थान के अक्षांश और देशांश पर आधारित होता है। इसकी मदद से कुरियर और पार्सल डिलीवरी के अलावा आपातकालीन सेवाओं के लिए भी इसे उपयोग किया जा सकता है। आपातकालीन स्थितियों में आप पुलिस, एम्बुलेंस या फिर अग्निशमन सेवाओं को कॉल करने के लिए भी अपना डिजी पिन प्रदान कर सकते हैं। नागौर की डाक अधीक्षक श्री रामतार सोनी ने ये बताया है कि डाक विभाग में शुरू हुई इस नई तकनीक में डिजी पिन एक 10 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक कोड है। अब देश में डिजी पिन ही एक नया पता सिस्टम होगा। पहले जहां पारंपरिक पिन कोड किसी बड़े क्षेत्र को कवर करते थे, वहीं अब 10 अंकों वाला डिजी पिन आपके घर या व्यवसाय की सटीक लोकेशन बताएगा। इसके साथ ही ये किसी खास भवन या स्थान की सटीक पहचान करने में भी मदद करेगा। जहां एक सामान्य पिन कोड एक पूरे क्षेत्र को दर्शाता है, वहीं डिजी पिन एक एक इमारत को दर्शाता है। यह तकनीक खासकर गांव और उन इलाकों के लिए बेहद उपयोगी है जहां स्पष्ट पते नहीं होते। डिजी पिन को ऑनलाइन ई-कॉमर्स कंपनियों जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन आदि के साथ साझा किया जा सकता है। साथ ही एम्बुलेंस, अग्निशमन जैसी आपातकालीन सेवाओं को दूर दराज के क्षेत्रों में सटीक स्थान तक पहुंचाने में भी ये सहायता करेगा। डिजी पिन योजना क्या है, अपने जो पिन कोड चल रहे थे ना, तो पिन कोड में एक विशेष क्षेत्र के लिए एक होते थे, लेकिन डिजी पिन में क्या किया जा रहा है कि आपका लोकेशन जो है ना वो दिखाएगा। उसमें आपका एरिया जो रहेगा 10 अंकों का डिजी पिन जो है आपकी जो भी जगह रहेगी या आपका बिजनेस रहेगा वहाँ की लोकेशन बताएगा और लोकेशन के हिसाब से जो है उस डिजी पिन पे जो है हमारे पोस्टमैन या डिलीवरी स्टाफ जो भी जाता है वो आपकी डाक को उस जगह पे डिलीवर करेगा लोकेशन के आधार पे, न कि जो है पिन कोड के आधार पे। जनता क्या है, एक अपनी वेबसाइट है हमारी इंडिया पोस्ट की, उस वेबसाइट से जो है ये डिजी पिन प्राप्त कर सकते हैं और डिजी पिन जो लिखेंगे उस डिजी पिन के आधार पे आपका लोकेशन जो है ट्रेस किया जाएगा। जैसे आपने चिट्ठी भेजा है, आपने कोई भी डॉक्यूमेंट भेजा है तो उसमें डिजी पिन रहेगा तो आपकी लोकेशन उसके आधार पे ट्रेस की जाएगी। उस लोकेशन के हिसाब से जो है आपकी डाक का वितरण किया जाएगा। डीडवाना उपमंडल निरीक्षक श्री राज चौधरी ने बताया कि डाक विभाग द्वारा विकसित डिजी पिन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने घर, कार्यालय या फिर संस्थान के लिए ये कोड प्राप्त कर सकता है। मोबाइल स्क्रीन पर इच्छित स्थान पर टैप करते ही संबंधित डिजी पिन दिखाई देता है।
जिसे सामान्य पते के साथ अतिरिक्त डिजिटल एड्रेस के रूप में जोड़ा जा सकता है। यह ऑफलाइन भी उपयोग किया जा सकता है और इसका उद्देश्य पारंपरिक पते को बदलना नहीं बल्कि उसे और सटीक बनाना है। यह भी दावा किया गया है कि डिजिपिन न सिर्फ चिट्ठियों और दस्तावेजों की सही डिलीवरी के लिए उपयोग होगा बल्कि ई कॉमर्स वेबसाइटों के लिए भी पार्सल सही पते तक पहुंचाने में मदद करेगा। उम्मीद है कि डिजिपिन ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में भी बेहद फायदेमंद साबित होगा। वहीं डिजिपिन को ऑफलाइन भी इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे ये और भी सुविधाजनक बन जाता है। देखो, हमारे पास पहले पोस्टल डिपार्टमेंट की तरफ से पिन कोड फैसिलिटी थी। 53 साल से ये डिपार्टमेंट ने थोड़ा डिजिटाइजेशन करने के हिसाब से, ये जो लोकेशन को एक्यूरेट करने के हिसाब से इन्होंने डिजिपिन की लॉन्च किया है। डिजिपिन एक्चुअली हमारे जो गूगल की लोकेशन होती है ना, जैसे गूगल मैप में हम लोकेशन देखते हैं, इसमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की जो लोकेशन आती है उसी हिसाब से 10 डिजिट का एक पिन जनरेट होता है जिसको डिजिपिन के नाम से देते हैं। इसमें लोकेशन की एक्यूरेसी इतनी होती है कि 3 मीटर के दायरे में भी आप उसकी लोकेशन एग्जैक्ट बता पाएंगे। तो इससे हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को तो बेनिफिट ये है कि हमारा डिलीवरी जो भी पोस्टमैन है वो एग्जैक्ट लोकेशन पर डिलीवर कर पाएगा। इसके अलावा हमारे पास इसके अलावा अलग कोरियर सर्विसेज होती है। इसके अलावा आजकल जोमेटो, स्विगी, ये जो हमारी जो सिटी एरिया में या ग्रामीण क्षेत्र में भी यदि मान लो उनको भी कोई पार्सल या डिलीवर करना होता है तो एग्जैक्ट घर की लोकेशन उससे मिल सकती है। तो उसे एक जैसे गूगल मैप की तरह यूज़ हो सकता है उसका। और ये हमारे इसरो और IIT हैदराबाद के द्वारा बनाया हुआ जो डिजिपिन का जो लॉन्च किया है, ये सैटेलाइट की हेल्प से काम करेगा। इसके लिए हम एक ऐप भी जनरेट कर रहा है डिपार्टमेंट, जो ऐप एग्जैक्टली आपको QR कोड में जनरेट कर देगा डिजिपिन को। तो उससे क्या एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। देखो, एक फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ऑफलाइन भी काम करेगा। जैसे जिसमें ये अपना गूगल मैप है, ये सिर्फ ऑनलाइन काम कर पाएगा, लेकिन ये जो ऐप डेवलप कर रहे हैं वो ऑफलाइन भी काम कर पाएगा। इससे सुविधा ये रहेगी कि भटकना नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो एक डिलीवरी जोन से होता था, उसमें एक सिटी के अंदर जैसे 5 पोस्ट ऑफिस होते थे, 5 पोस्ट ऑफिस का अलग अलग डिलीवरी एरिया होता था, तो पिन कोड से उसको ट्रेस कर पाना मुश्किल नहीं था। और अभी डिजिपिन की वजह से आप एक घर को ट्रेस कर पाओगे। तो डायरेक्टली आपके जैसे मान लो एक एरिया में यदि पोस्टमैन का 25 किलोमीटर का एरिया मान लो उसके पास आ रहा है पूरे दिन का, तो 25 किलोमीटर में से उसके पास यदि पार्सल 5 किलोमीटर का है, एग्जैक्टली उसी लोकेशन पे जाएगा तो उसका टाइम वेस्ट होने से बचेगा। और वही आपके अदर कोरियर सर्विसेज के लिए भी ये फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। तो ये बहुत बेनिफिशियल चीज़ रहेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार देश को डिजिटल और हाईटेक सिस्टम से जोड़ने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। इसी क्रम में हाल ही में भारतीय डाक विभाग द्वारा लॉन्च की गई नई डिजिटल एड्रेस प्रणाली डिजिपिन को पूरे देश भर में आमजन से लेकर विशेषज्ञों द्वारा सराहा जा रहा है। ये पहल विशेष रूप से गांव, ढाणी और दूर दराज के इलाकों के लोगों के लिए बेहद उपयोगी सिद्ध हो रही है। डिजिपिन के जरिए अब डाक, दस्तावेज और पार्सल की डिलीवरी ज्यादा सटीक, तेज और पारदर्शी हो सकेगी। इसके चलते न केवल सरकारी सेवाएं बल्कि ई कॉमर्स वेबसाइटों से भेजे जाने वाले पार्सल भी सही पते पर सटीक रूप से पहुंच सकेंगे। डिजिपिन की शुरुआत को लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि यह डिजिटल इंडिया और स्मार्ट गवर्नेंस की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक कदम है। केंद्र सरकार द्वारा सभी विभागों को हाईटेक और इंटीग्रेटेड सिस्टम से जोड़ने की नीति अब धीरे धीरे जमीनी लाभ देने लगी है। डिजिपिन प्रणाली से भारत की पारंपरिक पते की समस्या को तकनीकी समाधान अब मिलने जा रहा है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां सटीक पते की कमी के कारण अक्सर डिलीवरी सेवाएं बाधित होती थी। वहां यह प्रणाली बदलाव की एक नई उम्मीद बनकर सामने आई है। डिजिटल भारत के निर्माण में डिजिपिन बना सटीक पहचान का आधार। यह पहल न सिर्फ तकनीक की जीत है बल्कि हर नागरिक तक सेवाएं पहुंचाने के संकल्प की भी मिसाल है। ये प्रणाली न सिर्फ डाक और पार्सल सेवाओं को स्मार्ट बनाएगी बल्कि आपातकालीन सेवाओं, ई गवर्नेंस और आधार आधारित सेवाओं में भी कारगर भूमिका निभाएगी। डिजिपिन इसी बात का एक प्रमाण है कि केंद्र सरकार की नीतियां अब जमीनी स्तर पर आम जन के जीवन को सरल और प्रभावी बनाने में सफल हो रही हैं। तकनीक के माध्यम से हर नागरिक को जोड़ने और सेवाओं को सुलभ बनाने की दिशा में ये एक ऐतिहासिक पहल है। तो सुजस की इस खास रिपोर्ट में आज इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।